आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करेंगे। इसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 इसके पहले वीडियो में डाल दिया है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज़ 4n minus n square, what is the first term, that is S1? What is the sum of first two terms? What is the second term? Similarly, find the third, 10th and the nth terms. तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो Sn इक्वल्स टू 4n माइनस एन स्क्वायर, ये हमें दे दिया है पहले से ही। तो हम क्या करेंगे, n की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो S1 की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 दैट इज़ 3। इसी तरीके से S2 भी निकाल लेंगे, 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर। यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से ही 4n माइनस एन स्क्वायर हमें दे रखा था, हमें क्या करना है, n की जगह पे 1 पुट करना है, n की जगह पे 2 पुट करना है और हमें कुछ वैल्यूज़ मिलता चला जाएगा। तो S1 की वैल्यू मुझे मिली 3 और S2 की वैल्यू मुझे मिली है 4। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, S1 तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, तो ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म मतलब तुमसे क्या पूछा जा रहा है, A2 पूछा जा रहा है। तो A2 फाइंड आउट करने से पहले ये फॉर्मूला बता दूं कि AN निकालना होता है जब सम की मदद से, तो हमारे पास है AN इक्वल SN माइनस SN माइनस 1। तो n की जगह पे अगर मैं 2 पुट करूं तो A2 इक्वल क्या हो गया, S2 माइनस S1। तो हमें S2 भी पता होना चाहिए और S1 भी पता होना चाहिए, जो कि हमने ऊपर फाइंड आउट किया है। तो A2 निकालने के लिए क्या किया, 4 में से 3 को माइनस कर लिए, आगे हमारे पास 1। ठीक है, इसी तरह से जब A3 कैलकुलेट करना होगा तो कैसे निकालेंगे, इसी इक्वेशन में n की जगह पे 3 पुट करेंगे, तो S3 माइनस S2। अब S3 पता होना चाहिए, पता कैसे करेंगे, तो इसी इक्वेशन में जो 4n माइनस एन स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे n की जगह पे 3 पुट कर देना है। तो n की जगह पे 3 पुट किया, ये वैल्यू मेरे पास आ गया 3 और S3 माइनस S2 अब कैलकुलेट हो जाएगा। S3 की वैल्यू क्या हो गई 3 में से 4 को माइनस करेंगे, हमारे पास यहाँ पे मैंने नीचे कर दिया A3 इक्वल 3 माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 1। S9 जब निकालना है तो n की जगह पे 9 पुट करेंगे, तो ये हमें मिलेगा माइनस 45 और S10 निकालने के लिए n की जगह पे 10 पुट करेंगे, ये हमें मिला है माइनस 60। अब हमें निकालना क्या था, थर्ड टर्म भी निकालना था, 10th टर्म भी निकालना था और nth टर्म भी निकालना था। तो थर्ड टर्म के लिए 3 माइनस 4 दैट इज़ माइनस 1 आ गया। A10 निकालने के लिए क्या था हमारे पास फॉर्मूला, S10 माइनस S9, और S10 यहाँ पे माइनस 60 आया हुआ है और S9 माइनस 45, ये कैलकुलेट किए हैं और आ गया माइनस 15। इसी तरीके से हमें AN भी फाइंड आउट करना है, तो AN फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है SN माइनस SN माइनस 1। हमें करना क्या है कि हमें जो क्वेश्चन दे रखा है ना, 4n माइनस एन स्क्वायर, उसी में n की जगह पे n माइनस 1 भी पुट करेंगे जब SN माइनस 1 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हो गया 4n माइनस एन स्क्वायर, फिर माइनस 4n माइनस 4 और n माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको मैंने ब्रेक किया है, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। अब इसको खोलोगे, 4n माइनस एन स्क्वायर तो वैसे ही उतार लिया है, ये माइनस इसको भी मिलेगा, ये माइनस इसको भी, ये माइनस इसको भी, तो ध्यान से करना है बिल्कुल माइनस प्लस को। और सिंप्लीफाई जैसे ही हम लोग करेंगे तो an की वैल्यू कैलकुलेट हो जानी है 5 माइनस 2n। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें खुद ही सोचना है कि जो नंबर 6 से डिविजिबल हैं वो कौन कौन है। तो 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया। क्योंकि 40 पॉजिटिव इंटीजर्स ढूंढने हैं तो 6 4 जो 24, तो लास्ट नंबर तो हमें 240 मिल गया। अब हमारे पास A क्या है 6, D क्या है 12 माइनस 6 दैट इज़ 6। ठीक है, अब S40 कैलकुलेट करेंगे तो n/2 A प्लस AN, तो 20/2 A हो गया 6 और लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 240, इसको जोड़ लेना है और 20 से मल्टीप्लाई कर देना है, हमारे पास निकल जाएगा S40। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो लिस्ट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 8, तो 15 ही मल्टीपल्स ढूंढना है, ये ध्यान रखना है। तो 8 का पहला मल्टीपल हो गया 8, देन 16, फिर 24 और जो 15th नंबर होगा वो 15 इंटू 8 दैट इज़ 120। इस तरीके से हमें फिर अब सीरीज़ फाइंड आउट करनी है, सम के लिए फाइंड आउट करना है। तो S15 इक्वल्स टू n/2 A प्लस AN, तो 15/2 इंटू 128, तो ये कैलकुलेट होकर हमारे पास क्या आ रहा है, SN की वैल्यू, S15 की वैल्यू 960। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। ठीक है, तो ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50
बी, सबसे पहले ये सोचो कि ऑड नंबर होता क्या है, तो वैसे नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते, तो 0 के बाद का नंबर जस्ट है 1, देन 3, 5 और लास्ट का नंबर है 50, तो 50 से जस्ट पहले चले आओ तो वो हो गया 49। अब ए एन एथ टर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की जगह पे 49 रखा, ए हो गया हमारा 1 एन माइनस वन, डी की जगह पे 2, 2 कहाँ से, तो 3 माइनस वन किया है और यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई करा है तो एन की वैल्यू मेरे पास निकल गई है 25। ठीक है, लेकिन हमें तो सम निकालना था, तो सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे S25 इक्वल्स टू 25/2 ए प्लस ए एन एथ टर्म लास्ट टर्म, तो सिंप्लीफाई करोगे तो मिल जाएगा S25 के लिए 625। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज द पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज: ₹200 फॉर द फर्स्ट डे एंड ₹250 फॉर द सेकेंड डे, ₹300 फॉर थर्ड डे, एक्सेट्रा। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन preceding day. How much money did the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? ठीक है, ये पेनल्टी की बात की गई कंस्ट्रक्शन वर्क के बारे में। जो फर्स्ट डे के लिए पेनल्टी है वो है 200 रुपये, तो लैंग्वेज में क्वेश्चन है तो हमें लैंग्वेज ही देना पड़ेगा। तो पेनल्टी फॉर द फर्स्ट डे इज़ ₹200, पेनल्टी फॉर द सेकेंड डे इज़ ₹250, पेनल्टी फॉर द थर्ड डे इज़ ₹300। सो वी गॉट a series 200, 250, 300 and we can see that this is in AP as the common difference is 50। ठीक है, यहाँ से भी 50 यहाँ 50 है तो हम लिख सकते हैं कि इट इज़ इन AP। तो फर्स्ट टर्म मैंने लिख दिया, कॉमन डिफरेंस लिख दिया और n की वैल्यू 30 ले दी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि आपको 30 डेज़ के लिए उसको पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो टोटल अब कैलकुलेट करके देखते हैं। देयरफॉर पेनल्टी फॉर द 30 डेज़, 30 दिनों में से कितनी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो n/2 2a प्लस n-1 यानी 30-1 इंटू डी, इसको मैंने कैलकुलेट किया है और कैलकुलेट करके मुझे मिला है 27750। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16। A sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. Of each prize is ₹20 less than its preceding prize. Find the value of each of the prizes. ठीक है, ये स्कूल वगैरह में जो प्राइजेस दिए जाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो टोटल 7 प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करना है और टोटल मनी भी हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 700 रुपया है और हर प्राइज़ का एक क्राइटेरिया दे दिया है कि जो प्रीसीडिंग प्राइस है उसमें ₹20 लेस जा रहा है अमाउंट। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन पार्ट देखते हैं कैसे करेंगे। तो लेट द फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट प्राइज़ को लेट करना पड़ेगा। तो लेट द फर्स्ट प्राइज़ बी ₹A और सेकेंड प्राइज़ हमने लेट कर लिया A-20। A-20 सिर्फ इसलिए क्योंकि हर बार हमें पहले ही दे दिया था कि ₹20 जो है वो प्राइस कम होता चला जा रहा है। तो थर्ड प्राइस कितना होगा, तो A-20 -20, तो ये क्या हो गया A-40। ठीक है, द 7 प्राइजेस आर, अब 7 प्राइजेस क्या सब होगा, ए होगा पहला, दूसरा A-20, तीसरा A-40 और जो 7th प्राइज़ होगा वो क्या होगा A-120 7th प्राइज़। अगर चाहो तो इसको कैलकुलेट करके भी दे सकते हो। A7 निकालने के लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास A + 6D, इसमें A की जगह पे तो हम A ही रखेंगे और D की जगह पे -20 पुट करोगे तो ये हमें यही मिलेगा A-120। ठीक है, फिर मैंने कॉमन डिफरेंस यहाँ पे निकाल के दिखाया है, वैसे -20 ही होगा, वो पहले से ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि -20 का ही डिफरेंस आ रहा है। नाउ SN का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, n/2 2a + n-1 इंटू D है। तो S7 हमें निकालना है क्योंकि 7 प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो n की जगह पे मैंने 7 पुट किया है, 2a + 7-1 इंटू D। ए हमारे पास पता ही नहीं है गिवन, और 7-1 हो गया 6 और D की जगह पे मैंने पुट किया है -20। इसको अब मुझे कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने पे मेरी जो A की वैल्यू निकल रही है वो है 160। तो ये तो मेरा हो गया फर्स्ट प्राइज़, तो फर्स्ट प्राइज़ 160 हो गया। तो सेकंड प्राइज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 160 में से 20 को माइनस कर दो तो आ गया 140, एक थर्ड प्राइज़ ये 120 एंड सो ऑन। तो मैंने सीरीज़ यहाँ पे लिख दी है 160, 140, 120, 100, 80, 60 एंड लास्ट जो होगा वो 40। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 17th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that number of trees that each section will plant will be same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees and so on till class 12. There are 3 sections of each class. So
सो हाउ मेनी ट्रीज़ विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। ये स्कूल वगैरह में जो प्लांटेशन वर्क किया जाता है उसी से रिलेटेड है कि क्लास 1 के बच्चे हैं तो एक ही प्लांट ट्री करेंगे, क्लास 2 का बच्चा है तो उन्हें 2 प्लांट ट्री करना है। इस तरीके से क्लास 12th का अगर बच्चा है तो उसे टोटल 12 प्लांट्स लगानी है। और दे रखा है कि हर क्लास के अंदर 3 सेक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन पार्ट देखते हैं। सो ट्रीज़ प्लांटेड बाई 3 सेक्शन ऑफ क्लास 1, तो 3 into 1 दैट इज़ 3। ट्रीज़ प्लांटेड बाय 3 सेक्शन ऑफ क्लास 2, 3 सेक्शन क्यों, हर बार हर क्लास के लिए 3 सेक्शन हमें दे रखा है क्वेश्चन में। सो 3 सेक्शन ऑफ क्लास 2, तो 3 into 2, 2 इसलिए क्योंकि क्लास 2 के बच्चे हैं तो वो 2 प्लांट लगाएंगे। 3 से मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि वहाँ पे 3 सेक्शन भी दे रखे हैं। तो 3 into 2 हो गया 6। ट्रीज़ प्लांटेड बाय क्लास 3 इज़ 3 into 3 दैट इज़ 9। इस तरीके से हम अगर 12th के बच्चों का निकालें तो 3 into 12 दैट इज़ 36। दस वी हैव द लिस्ट ऑफ ट्रीज़ प्लांटेड। इस तरीके से हमारे पास जो सीरीज़ बन रही है वो क्या है, 3, 6, 9 अप टू 36। लेकिन हमें तो सम निकालना है कि टोटल प्लांट कितने प्लांटेशन वर्क किया गया। तो इस सीरीज़ को अगर ध्यान से देखो तो व्हाट वी हैव, ए इज़ 3, डी इज़ 6 - 3 दैट इज़ 3, और ए एन हमें दे रखा है 36, यानी लास्ट टर्म हमें दे रखा है 36। अब टोटल ट्रीज़ प्लांटेड A1 + A2 + A3 अप टू AN, तो 12 टोटल एन की वैल्यू तो हमारे पास 12 है, तो S12 निकाल लें तो 12/2 A प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें हैं तो S12 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 234। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 था हमारे पास, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर्स अल्टरनेटली एट A and B, स्टार्टिंग विद द सेंटर एट A ऑफ रेडियस 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5, 2 and so on. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? और पाई की वैल्यूज़ में हमें दे रखी है 22/7। तो कुछ डायग्राम भी तुम्हें इस क्वेश्चन में दे रखा है। डायग्राम में देख रहे होगे कि सेमी सर्कल बना है, ये L1 सेमी सर्कल लिया, फिर उसके नीचे जो बन रहा है ये इस हॉरिजेंटल लाइन के नीचे वो L2 सेमी सर्कल, फिर L3 सेमी सर्कल्स और यहाँ पे L4 सेमी सर्कल्स। तो लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल जब भी हमें निकालना हो ना तो हम ये सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर कह सकते हो, इसकी मदद से ही निकालेंगे। सो व्हाट वी हैव इन दिस क्वेश्चन इज R1 इज़ 0.5, R2 इज़ 1, R3 इज़ 1.5 एंड ए हमारा फर्स्ट टर्म है जो कि यही 0.5 है। डी हो गया कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लो, ये हो गया 0.5। और R13 क्योंकि 13 कंजिक्यूटिव लाइन्स हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो R13 की वैल्यू कितनी हो गई, 0.5, यानी A प्लस n-1 इंटू डी, तो 13 - 1 दैट इज़ 12 और D है 0.5, तो ये मैंने कैलकुलेट किया तो आगे 6.5। सो टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल, तो यहाँ पे स्पाइरल की टोटल लेंथ कितनी थी हमें वो भी तो कैलकुलेट करना है। तो 13 कंसिक्यूटिव सेमी सर्कल्स, यानी ये जो ऐसे राउंड हमने इतने सारे सेमी सर्कल्स यूज़ करे हैं, टोटल 13 सेमी सर्कल्स, उसकी अगर टोटल लेंथ अगर फाइंड आउट कर लिया जाए तो फाइंड आउट हो जाएगा। तो 13 कंसिक्यूटिव सेमी सर्कल्स के लिए मैंने लिखा है πr1 + πr2 एंड πr13, मतलब टोटल सम R1, R2, R3 ऐसे जो 13 सेमी सर्कल्स मिले हैं सबका ही हमें सेमी सर्कल्स की लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो कैलकुलेशन के इजी करने के लिए पाई को मैंने बाहर निकाल लिया और ब्रैकेट के अंदर रखा है R1 + R2 अप टू R13। R1 की वैल्यू फिर मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट करी 0.5, 1, 1.5, फिर 6.5। अब यहाँ पे देखो सीरीज़ जो है वो AP में ही था, तो n/2 A प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, 13/2 0.5 + 6.5, इसको जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन पार्ट में डेसिमल वगैरह का बस हमें ध्यान रखना है, और ये कैलकुलेट करके मेरे पास आ गया है 143 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 200 logs are stacked in following manner: 20 logs in bottom row, 19 in next row, 18 in row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in top row? तो ये 200 लॉग की बात की गई है, जैसे नीचे में हमने कुछ लॉग्स लगाए हैं, फिर इसके ऊपर हमने कुछ लगाए, फिर इसके ऊपर एंड सो ऑन, मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है, कुछ ऐसा चलता जा रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ लॉग्स रो वाइज फॉर्म्स एन AP, क्योंकि इसमें ऐसा लग ही रहा है कि हर बार जो है वो कम होता जा रहा है। पहले 20 लॉग था, फिर 19 हो गया, फिर 18 है, तो इस तरीके से डिक्रीज़ होता चला जा रहा है। तो 20, 19, 18 ये हमारे पास एक सीरीज़ आ चुका है जो कि AP में है। फर्स्ट टर्म हम देख रहे हैं कि 20 है एंड कॉमन डिफरेंस इज -1 एंड A-nth यानी टोटल जो कितने लॉग्स हैं हमारे पास, वो तो टोटल हमारे पास 200 लॉग्स हैं। ठीक है, तो ये SN हमें दे रखा है कितना, 200, टोटल 200 लॉग्स।
ना लेट नंबर ऑफ़ रोज़ भी n, क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ रोज़ फाइंड आउट करना है तो x भी लेकर बना सकते हो, मैंने यहाँ पे n यूज़ करा है। नाउ Sn इक्वल्स टू 200। अब Sn का फॉर्मूला हमारे पास है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n/2 रखा मैंने, 2 इंटू ए की जगह पे 20 पुट किया, तो 2 इंटू 20 हो गया 40, n-1 और d की जगह पे मैंने -1 रखा है। इस -1 को n से भी मल्टीप्लाई करो, इस -1 को इस -1 से भी करेंगे, फिर जो वैल्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही है 40 + 1 - n, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान रखना कि सॉल्व करने के लिए ज़्यादा ईजीएस्ट होता है ये सारे टर्म्स को आप एक साइड लेके चले आओ, मतलब राइट साइड में या लेफ्ट साइड में जहाँ भी एक साइड में सॉल्व करना है तो उसको 0 बना देना है एक साइड। तो ये मेरे पास एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, n² - 41n + 400 = 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यू कैन यूज़ स्प्लिटिंग मेथड ऑल्सो। हियर आई हैव यूज्ड ओनली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से मैंने इसको सॉल्व किया है। n = -b ± √b² - 4ac/2a। इक्वेशन को ध्यान से देख लो कि यहाँ पे तुम देखो तो a कितना है हमारे पास 1 है, b कितना है तो -41 है और c कितना है तो 400 है। जो कोफिशिएंट होते हैं, n² का कोफिशिएंट 1 दैट इज़ a, n का कोफिशिएंट है -41 यानी कि b हो गया वो, और c ये है कांस्टेंट टर्म जो कि 400 के बराबर है। इससे मैंने सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने पे जो n का वैल्यू निकला है वो यहाँ पे, क्योंकि प्लस माइनस दो साइन होते हैं तो हमें दोनों को ही सॉल्व करना है, एक बार पॉजिटिव लेके और एक बार निगेटिव लेके। तो n = 41 + 9/2 आया तो ये आ गया 25, और दूसरी बार n = 41 - n आया तो ये हमारा आ रहा है 16। तो हम लोग यहाँ पे A25 कैलकुलेट कर लेंगे। A25 मतलब 25th रो में कितने लॉग्स रखे गए हैं ये मैंने कैलकुलेट किया है। A25 = A + 24D, तो 20 + 24 × -1 ये कैलकुलेट किया तो यह आ गया -4। तो -4 मीनिंगलेस है क्योंकि 25th रो पे हमने -4 लॉग रखा है, ये कुछ मीनिंग ही नहीं बताता है। तो चलो A16 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो a + 15d, तो 20 + 15 × -1, this gives us 5. So we will take n = 16 and number of logs in the top row is 5. तो total number of rows हमारे पास यहाँ निकल चुका है 16, और जो n = 16 आ गया, और कितने logs हमने 16th रो में रखा है वो है हमारे पास 5। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, और ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था लेकिन इसको समझ लो तो बहुत ही आसान है। In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first potato, and other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in line. A competitor starts from bucket, picks up the nearest potato, runs back with it. ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है तो इसमें बस क्वेश्चन तुम समझ लो कि क्या जा रहा है कि यहाँ बकेट रखा है, यहीं पे कॉम्पिटिटर भी खड़ा है। जो फर्स्ट पोटैटो रखा गया है वो 5 मीटर की दूरी पर है, और दूसरा पोटैटो जो है वो इस 5 से फिर 3 मीटर की दूरी, और फ्रीक्वेंटली जो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो वो 3-3 मीटर की हर बार दूरी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, और टोटल 10 पोटैटो ही इस लाइन में रखे हुए हैं। तो ये जो कॉम्पिटिटर है जब पहला पोटैटो लेने जाएगा तो 5 मीटर जाएगा और 5 मीटर फिर वापस आएगा, यानी कि टोटल 10 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल की। और फिर जब दूसरा पोटैटो लेने के लिए जा रहा है तो 5 + 3 हो गया ना, तो 8 गया और 8 वापस भी आया, यानी 16। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द कॉम्पिटिटर आर टू पिक अप द फर्स्ट पोटैटो और सेकेंड, थर्ड वगैरह वगैरह जो भी पोटैटोज़ उससे पिक करनी है उसकी डिस्टेंसेस मैंने लिख दी है, 2 × 5, 2 × 5 + 3, 2 × 5 + 3 + 3 एंड सो ऑन। तो हमारे पास एक सीरीज़ मिल रहा है। क्या मिल रहा है सीरीज़? 10, 16, 22, 28 एंड सो ऑन। दिस इन AP में तो है ही। फर्स्ट टर्म हमारा 10 हो गया, कॉमन डिफरेंस हर बार 6 आ रहा है तो कॉमन डिफरेंस की जगह पे मैंने 6 रख दिया, और ये हमारा फर्स्ट टर्म है दैट इज़ 10। हमें क्या कैलकुलेट करना है कि इस कॉम्पिटिटर को टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ा 10 पोटैटोज़ को पिक करने के लिए। सो द सम ऑफ द डिस्टेंसेज इन 10 स्टेप्स इज एक्चुअली S10 का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो 10/2, 2 × A प्लस 10 - 1 दैट इज़ 9 × D हो गया 6। कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 370 मीटर। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस जो है इस कॉम्पिटिटर को 370 मीटर ट्रेवल करना पड़ा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 5.3। अगर ये मेरा वीडियो तुम्हें पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, और मैं अपना नेक्स्ट वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे दूंगी।